मूवी शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बीच एक जबरदस्त बैटल हुई थी। उस लड़ाई में गॉडजिला ने जीत हासिल की थी। उसने कॉन्ग को हरा दिया और फिर समंदर की गहराइयों में गायब हो गया। तब से लेकर आज तक किसी ने गॉडजिला को नहीं देखा। लेकिन अब 5 साल बाद एक नया सीन सामने आता है। हम एक हरी भरी आइलैंड देखते हैं जो कॉन्ग का घर है। जैसे ही कॉन्ग दिखाई देता है, साफ समझ आता है कि वो पहले से और भी बड़ा हो गया है। कॉन्ग नींद से जागता है और पानी में मस्ती करता है। वहां एक छोटी सी लड़की भी दिखती है। कॉन्ग उसे बहुत पसंद करता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉन्ग कभी उससे झगड़ा नहीं करता था और उसकी हर बात मानता था। लेकिन ये लड़की ना सुन सकती थी, न बोल सकती थी। दूसरी तरफ कॉन्ग बहुत अग्रेसिव था। वो गुस्से में एक पेड़ पकड़ता है और जोर से हवा में फेंक देता है। पेड़ जाकर एनर्जी वॉल को तोड़ देता है। तब हमें पता चलता है कि कॉन्ग को इस शहर में इसलिए रखा गया था ताकि गॉडजिला वहां ना आ सके। ये टाइटन्स इतने ताकतवर थे कि एक दूसरे को हरा सकते थे और लोगों को डर था कि कहीं ये फिर से न टकरा जाए। जैसे जैसे कॉन्ग बड़ा होता गया, ये तय किया गया कि उसे कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। तभी हमें एक लड़का दिखता है जो एक कंपनी में काम करता था। वो एक हैकर था। जिस कंपनी में वो काम करता था वहां बहुत मॉडर्न चीजें बनती थी, जैसे मशीन, रोबोट वगैरह। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर शक था। उसे लगा कि वहां कुछ ऐसा डिजाइन किया जा रहा है जो नहीं बनना चाहिए। इसलिए उसने कंपनी का सारा डेटा हैक कर लिया। उसे पता चलता है कि ये कंपनी एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। तभी अचानक अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म था कि गॉडजिला आ रहा है। कुछ ही देर में गॉडजिला समंदर से बाहर निकलता है। बाहर आते ही वो हर चीज को तहस नहस करने लगता है। कोई समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि गॉडजिला तो हमेशा लोगों की मदद करता था। वो लाइफ सेवियर टाइटन था। इसी दौरान हमें उसकी न्यूक्लियर पावर के बारे में पता चलता है। अपनी जबरदस्त ताकत से गॉडजिला पूरी कंपनी को तबाह कर देता है। ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गॉडजिला वापस आ गया है। लेकिन इस बार उसका रूप बदला हुआ था। वो पहले जैसा नहीं था। पहले वो लोगों को बचाता था, लेकिन अब वो गुस्से में सबको मार रहा था। इस बीच कंपनी का मालिक सबको बताता है कि उनकी कंपनी एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उनका कहना था कि वो एक ऐसा डिवाइस बनाने वाले हैं जो गॉडजिला के साथ कंपैटिबल होगा। इस खबर को एक लड़की मेडिसन देखती है, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि गॉडजिला ऐसा कर सकता है। वो उसे बहुत अच्छे से जानती थी। उसे लगता है कि ये सब सिर्फ एक अफवाह है। वो कहती है कि गॉडजिला किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो तो हमेशा लोगों की हेल्प करता है। मेडिसन अपने पिता के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता। जरूर किसी ने उसके साथ कुछ किया है। उसके पिता उसे बताते हैं कि ये क्रीचर्स और टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं। उनका भी मूड बदल सकता है। जैसे अब गॉडजिला का मूड बदल गया है और वो इंसानों पर हमला कर रहा है। इसके बाद मेडिसन वहां से निकलती है और हैकर की एक ऑनलाइन वीडियो देखती है। उस हैकर ने एक वीडियो अपलोड की होती है जिसमें वो कुछ खुलासे करता है। मेडिसन डिसाइड करती है कि वो उस हैकर से मिलेगी। वो इस मामले की पूरी सच्चाई जानेगी कि गॉडजिला इतना एग्रेसिव क्यों हो गया। उसने उस कंपनी को क्यों तबाह कर दिया। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लव लिखो। और हाँ, जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा उसे अगले वीडियो में स्पेशल शॉट आउट मिल सकता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कंपनी का मालिक एक सीनियर डॉक्टर नेथान से मिलता है। डॉक्टर नाथन असल में एक साइंटिस्ट था। कंपनी के मालिक ने कंफर्म किया कि डॉक्टर नेथन की हॉलो अर्थ थ्योरी सही थी। यही वो जगह थी जहां ये टाइटन्स पैदा होते थे। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था होलो अर्थ। ये एक दूसरी दुनिया थी जो धरती के नीचे छिपी हुई थी। कोई इसे देख नहीं सकता था। ये वही जगह थी जहां से टाइटन्स अपनी एनर्जी लेते थे। वहां कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से मिलवाता है। वो डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर एक एनर्जी सोर्स खोज निकाली है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहां है। ये हमारी जमीन के नीचे मौजूद है। जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, उसी तरह ये टाइटन्स हॉलो अर्थ से अपनी एनर्जी लेते हैं। अगर हम उस एनर्जी को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो हम गॉडजिला का मुकाबला कर सकते हैं। डॉक्टर नेथन पूछता है, लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे? मेरे भाई ने कुछ साल पहले हॉलो अर्थ तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन वो वहां से लौट नहीं पाया। कहा जाता है कि हॉलो अर्थ के अंदर ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए हर चीज हवा में तैरने लगती है। तब कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को भरोसा दिलाता है। वो उसे बताता है कि उनकी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है। इसी की मदद से हम हॉलो अर्थ तक जा सकते हैं। फिर वो डॉक्टर नेथन को बताता है कि हर टाइटन को अपने घर का रास्ता खुद पता होता है, इसलिए हमें कॉन्ग की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी डॉक्टर दोस्त से मिलता है। ये एक महिला डॉक्टर थी जो कॉन्ग की देखभाल करती थी। डॉ
नेथन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए। उसका असली घर हॉलो अर्थ है और हम उसे यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ ज्यादा रहा तो गॉडजिला उस पर हमला कर देगा। हॉलो अर्थ ही उसकी सबसे सुरक्षित जगह है। काफी डिस्कशन के बाद वो महिला डॉक्टर मान जाती है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर वो लोग कॉन्ग को अपनी आर्मी के साथ हॉलो अर्थ ले जाने का फैसला करते हैं। कॉन्ग को जंजीरों में बांध दिया जाता है। तभी उसकी छोटी दोस्त, वो छोटी लड़की, उसे साइन लैंग्वेज में बात करती है। वो बताती है कि कॉन्ग गुस्से में है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा गया है। तभी आर्मी का लीडर उस महिला डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे, हम दूसरी तरफ से जाएंगे ताकि गॉडजिला को इसकी भनक न लगे। महिला डॉक्टर कहती है, हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। गॉडजिला और कॉन्ग पुराने राइवल्स थे। दोनों खुद को किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मानते थे। अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो भारी तबाही मच जाएगी। फिर हम देखते हैं कि मैडिसन अपने दोस्त के साथ हैकर से मिलने जाती है। हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी एक बहुत बड़े साइज की चीज बना रही है। जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगी तो इसे हांगकांग ले जाया जाएगा। गॉडजिला को ये चीज पसंद नहीं आई, इसलिए उसने कंपनी पर हमला कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी शिप में अलार्म बजने लगता है जहां कॉन्ग को रखा गया था। वो छोटी लड़की महिला डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला रास्ते में है। डॉक्टर नेथन कहता है, अगर गॉडजिला आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला से मुकाबला कर सके और हमें बचा सके। तभी गॉडजिला समंदर से बाहर निकलता है। वो सब कुछ तबाह करता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर जोर से गरजने लगता है, लेकिन वो अभी भी जंजीरों में बंधा था। फिर लोग गॉडजिला पर रॉकेट्स और मिसाइल्स फेंकते हैं, लेकिन इससे गॉडजिला को कोई नुकसान नहीं होता। वो उनके प्लेन्स तबाह कर देता है। अब गॉडजिला सीधा कॉन्ग के जहाज की तरफ बढ़ रहा था। वो उनके जहाज को पलट देता है। इससे गॉडजिला और कई लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर आखिरकार कॉन्ग की जंजीरें खोल दी जाती हैं ताकि वो गॉडजिला से लड़ सके और सबको बचा सके। फिर गॉडजिला और कॉन्ग के बीच जबरदस्त फाइट होती है। कॉन्ग गॉडजिला को गहरे समंदर में फेंक देता है। फिर वो झुके हुए जहाज को सीधा करता है जिससे लोग बच जाते हैं। लेकिन गॉडजिला फिर से उठता है और उसी जहाज की तरफ बढ़ता है जहां वो छोटी लड़की थी। तभी कॉन्ग एक जहाज से दूसरे जहाज पर कूदता है और उस जहाज तक पहुंच जाता है जहां गॉडजिला आ रहा था। कॉन्ग गॉडजिला को जोर से मुक्का मारता है। गॉडजिला भी उसे पलट कर मारता है। कॉन्ग नीचे गिर जाता है, लेकिन कॉन्ग फिर से उठता है और गॉडजिला पर हमला करता है जिससे गॉडजिला समंदर में गिर जाता है। इससे गॉडजिला को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो अपनी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। यहाँ हमें गॉडजिला की ताकत का अंदाजा होता है। अब दोनों समंदर में लड़ रहे थे, लेकिन जहां गॉडजिला पानी में सांस ले सकता था, वहीं कॉन्ग, जो इंसानों की तरह था, पानी में सांस नहीं ले सकता था। इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को गहरे समंदर में ले जाकर मारने वाला था। तभी महिला डॉक्टर कहती है, हमें कॉन्ग की मदद करनी होगी वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर वो लोग समंदर में कई मिसाइल्स दागते हैं जिससे कॉन्ग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है। डॉक्टर नेथन आदेश देता है कि सभी मशीनें और इंजन्स बंद कर दो ताकि गॉडजिला को लगे कि हम मर चुके हैं और हार गए हैं। फिर वो सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडजिला गुस्से से कॉन्ग की तरफ देखता है और फिर वहां से चला जाता है। महिला डॉक्टर कहती है, अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला समझ जाएगा कि हम जिंदा हैं और हम पर हमला कर देगा। अब हम आगे कैसे बढ़ें और कॉन्ग को कैसे ले जाएं? डॉक्टर नेथन कहता है, हम उसे उड़ाकर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैडिसन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में घुस जाती है। वो ये देखना चाहती थी कि आखिर कंपनी क्या बना रही थी, जिसकी वजह से गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने हमला कर दिया। वहां उन्हें एक बड़े जानवर के अंडे मिलते हैं। जैसे ही वो अंडों को देखते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। असल में जहां वो बंद हुए थे वो एक मशीन थी। वो मशीन उन्हें उन अंडों के साथ हांगकांग लेकर जा रही थी। उधर आर्मी कॉन्ग को हॉलो अर्थ के एंट्रेंस तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। अब वो कॉन्ग से अंदर जाने और इस रहस्यमयी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए कहते हैं, लेकिन कॉन्ग जाने से मना कर देता है। वो वहीं खड़ा रहता है। फिर वो लोग फैसला करते हैं कि लड़की से कहेंगे कि वो कॉन्ग को मनाए, क्योंकि कॉन्ग उसे कभी मना नहीं करता था। उसे बताया जाता है कि वहां उसकी फैमिली और बहुत सारे दूसरे क्रीचर्स मौजूद हैं। कॉन्ग मान जाता है और उस गुफा में चला जाता है। फिर वो लोग कॉन्ग के पीछे अपनी एंटी ग्रेविटी कार में हॉलो अर्थ में जाते हैं। ये दुनिया एकदम अलग थी। उन्होंने एंटी ग्रेविटी कार्स की वजह से अपनी जान बचाई। वहां कई तरह के खतरनाक मॉन्स्टर्स थे। तभी एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उनकी कार पर हमला करता है।
वो लड़की पर भी हमला करने ही वाला था कि कॉन्ग उसे मार देता है। वो उसके सिर को अलग कर देता है। फिर कॉन्ग आगे बढ़ता है और बाकी लोग उसके पीछे चलते हैं। हॉलो अर्थ में कोई ग्रेविटी नहीं थी, इसलिए सब कुछ हवा में तैर रहा था। उधर मैडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक सीक्रेट वेपन के बारे में पता चलता है। इस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बना दिया था। इसका नाम मेचा गॉडजिला था। इसे कंट्रोल करने वाला वही आदमी था जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से मिलवाया था। मेचा गॉडजिला की ताकत को टेस्ट करने के लिए वहां एक स्कल क्रॉलर को छोड़ा जाता है। मेका गॉडजिला अपनी ताकत से स्कल क्रॉलर को मार देता है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ जाती है। मेका गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर की जरूरत थी, और वो पावर सिर्फ हॉलो अर्थ में मौजूद थी। यही वजह थी कि कंपनी का मालिक एनर्जी सोर्स ढूंढ रहा था ताकि मेका गॉडजिला को पूरी तरह एक्टिवेट किया जा सके। फिर हम देखते हैं कि मेका गॉडजिला एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही मेका गॉडजिला एक्टिव होता है, गॉडजिला को इसका एहसास हो जाता है। वो तेजी से हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है जहां मेका गॉडजिला था। इधर हॉलो अर्थ बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। वहां एक पहाड़ में एनर्जी सोर्स मौजूद था। कॉन्ग वहां जाता है और उस जगह का दरवाजा खोलता है। वो जोर से गरजता है। वहां उसे एक हथियार एक्स मिलता है जो गॉडजिला के शरीर से बना हुआ था। कॉन्ग अपने कुल्हाड़ी के साथ एक जगह बैठ जाता है जैसे कोई राजा। उधर गॉडजिला हांगकांग पहुंच जाता है और मेचा गॉडजिला की ओर बढ़ने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कॉन्ग वहां की ऊर्जा स्रोत को देखता है और उसे पता चलता है कि उसकी कुल्हाड़ी भी इससे चार्ज हो सकती है, क्योंकि जब कुल्हाड़ी पूरी तरह चार्ज होती है तो वह और भी ताकतवर हो जाती है। गॉडजिला को एहसास हो जाता है कि कोई वहां मौजूद है, इसलिए वह जमीन पर अपनी न्यूक्लियर पावर छोड़ता है। यह ऊर्जा जमीन को चीरते हुए हॉलो अर्थ तक पहुंचती है जहां कॉन्ग था। इस बीच कंपनी की महिला मालिक एक चाल चलती है। वह इस ऊर्जा का एक सैंपल कंपनी को भेज देती है ताकि मेका गॉडजिला को एक्टिवेट किया जा सके। महिला डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानती। जब उसे एहसास होता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वह भागने लगती है, लेकिन फिर कॉन्ग उसकी कार को तबाह कर देता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से युद्ध का संकेत देता है। फिर कॉन्ग हांगकांग पहुंचकर गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी एक इमारत में फंस जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। गॉडजिला कई बार कॉन्ग को अपनी न्यूक्लियर पावर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से लड़ता है और हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर हमला करता है, जिससे वह घायल हो जाता है। इससे गॉडजिला और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी ताकत से कॉन्ग को दूर फेंक देता है, लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला की ऊर्जा को रोक लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन गॉडजिला बहुत शक्तिशाली था, जिससे ऐसा लगने लगा कि कॉन्ग हार जाएगा। गॉडजिला कॉन्ग को गंभीर रूप से घायल कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वह कॉन्ग की छाती पर पैर रखकर जोर से गरजता है। यह देखकर कॉन्ग भी गरजता है और गॉडजिला उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। इसी बीच कंपनी का मालिक ऊर्जा स्रोत को खोज लेता है, जिससे मेका गॉडजिला को पूरी तरह एक्टिव किया जा सकता था। यहाँ हमें पता चलता है कि मेका गॉडजिला बहुत विशाल और गॉडजिला से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मेका गॉडजिला अब खुद को नियंत्रित करने लगता है। वह पहले कंपनी के मालिक को मार देता है, फिर उसके असिस्टेंट को भी खत्म कर देता है। फिर मेका गॉडजिला दीवार को तोड़कर बाहर आ जाता है। गॉडजिला उसे देखते ही लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। मेका गॉडजिला बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए गॉडजिला हारता हुआ दिखाई देता है। मेचा गॉडजिला कई बार गॉडजिला पर हमला करता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। दूसरी ओर मैडिसन और हैकर मेका गॉडजिला की पावर को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां की सभी मशीनें लॉक थीं। उधर कॉन्ग की हालत बहुत खराब थी। वह लगभग मरने की कगार पर था। जब लड़की कॉन्ग की धड़कन सुनती है तो वह बताती है कि उसकी धड़कन बहुत धीमी हो गई है और वह जल्द ही खत्म हो जाएगी। डॉक्टर नेथन कहता है कि हमें उसे बिजली का झटका देना होगा ताकि उसकी जान बच सके। फिर वे अपनी एंटी ग्रेविटी कार से कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। कॉन्ग कांपने लगता है और फिर से होश में आ जाता है। लड़की कॉन्ग को समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है, इसलिए उसे बचाने जाओ। फिर कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए वहां पहुंचता है। मेचा गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग उसे बचा लेता है। अब गॉडजिला को समझ आ जाता है कि उसे और कॉन्ग को मिलकर मेका गॉडजिला से लड़ना होगा, लेकिन मेका गॉडजिला इतना ताकतवर था कि दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ लेता है, लेकिन वह चार्ज नहीं थी। फिर भी कॉन्ग कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है और मेका गॉडजिला पर हमला करता है। मेका गॉडजिला कॉन्ग को मारने ही वाला था, लेकिन वह उसे रोक लेता है। दूसरी ओर
मैडिसन और हैकर मशीन को डीएक्टिवेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे उस पर पानी डाल देते हैं। इससे मेका गॉडजिला थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। अब कॉन्ग पूरी तरह ताकतवर हो चुका था, इसलिए वह मेका गॉडजिला को खत्म कर देता है। वह मेका गॉडजिला के हाथ पैर तोड़ देता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आखिर में वह मेका गॉडजिला का सिर भी अलग कर देता है। मेका गॉडजिला के खत्म होते ही सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन फिर गॉडजिला एक बार फिर खड़ा हो जाता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वे दोनों नहीं लड़ते क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी। फिर गॉडजिला वापस समंदर में लौट जाता है जहां से वह आया था। वहीं कॉन्ग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला जाता है और उस छोटी लड़की को भी अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।